रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास चैप्टर 10 का लेक्चर नंबर 10 और लास्ट आर्टिकल हमारे पास चैप्टर का जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का आर्टिकल। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आर्टिकल हमारे पास है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब डियर स्टूडेंट, जियो का मतलब होता है अर्थ और स्टेशनरी का मतलब होता है साकिन, रेस्ट पर होना। ऑर्बिट्स का मतलब ऑर्बिट सर्कल, कि हमारे पास वो सर्कल जिसके अंदर हमारा जो सैटेलाइट है वो जमीन के साथ क्या रहे, रेस्ट पर रहे। मतलब जमीन के साथ उसकी मोशन क्या हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए, मैच हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलेंगे। मिसाल को डिफाइन करते हैं सबसे पहले, द सैटेलाइट हुज मोशन whose orbital motion is synchronized with the rotation of earth, it will remain above the same point of the earth. geostationary orbit को डिफाइन कर देते हैं, the path around the earth followed by geostationary satellites is called a geostationary orbit। कि वो ऑर्बिट जिसके अंदर हम जब सैटेलाइट को प्लेस कर दें तो उसकी मोशन एग्जैक्टली अर्थ की मोशन के साथ क्या कर जाए, मैच कर जाए, तो उस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। इससे होता क्या, इससे होता फिर यह है कि अगर फर्ज कीजिए ये हमारे पास अर्थ है, तो अगर सैटेलाइट वो यहां पर है, बिल्कुल यहां पर, तो जैसे जैसे अर्थ का ये पोर्शन आगे की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे ये भी अर्थ के साथ क्या करेगा, आगे की तरफ रोटेट करेगा। और अगर हम यहाँ पे अर्थ के ऊपर होंगे तो हमें ऐसे ही लगेगा कि जैसे ये हमारे सर के ऊपर एग्जैक्टली रुका हुआ है, आगे पीछे कहीं मूव नहीं कर रहा, हालांकि वो अर्थ के साथ साथ क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट इसकी एप्लीकेशन की, तो इसके हमारे पास वर्ल्ड वाइड यूजेस हैं। कैसे, हम इसे कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं, मिलिट्री पर्पज के लिए भी यूज करते हैं, नेविगेशन के लिए भी यूज करते हैं, और वेदर इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब इसके हमारे पास क्या है, डिफरेंट है यूजेस हैं। अब हमने चेक क्या करना है, हमने चेक करना है वो रेडियस, कि अर्थ से कितने डिस्टेंस के ऊपर हम इन सैटेलाइट्स को प्लेस करें तो इनकी जो मोशन है वो अर्थ की मोशन के साथ क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी, सिंक्रोनाइज कर जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब स्टूडेंट हमें पता है किसका, ऑर्बिटल स्पीड का, वो कितनी होती है, v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर होल का स्क्वायर रूट। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड मस्ट बी इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इन वन डे। अब हमें पता है एस इक्वल टू वी टी, एस इक्वल टू वी टी सिंपल सा फार्मूला हमें पता है। ये यहां से अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूं उसकी, तो हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू एस ओवर टी। आज जो पहले ही बता चुका हूं, सर्कल है। अब एस हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, और सर्कल का टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 2 पाई आर। तो एस हमारे पास आ गया 2 पाई आर के, तो एस टी का मैंने रिप्लेस कर दिया 2 पाई आर, तो v इक्वल टू 2 पाई आर ओवर टी। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर किया तो हमारे पास आ गया 2 पाई आर ओवर टी इक्वल टू जी एम ओवर आर। दोनों तरफ डेस में मैंने क्या किया, स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर ओपन किया तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। अब आर को मैं इधर ले गया, ये आर स्क्वायर था, जब इधर आर जाएगा तो मल्टीप्लाई के आर क्यूब, टी डिवाइड होता है जगह क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब इधर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो हमारे पास बच गया यहां पे सिंपल, यहां से आर खत्म है, तो हमारे पास बच गया आर क्यूब इज इक्वल टू जी एम टी का स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई का स्क्वायर। और फिर हमने क्या किया, क्यूब रूट लिया, तो आर इक्वल टू जी एम टी का स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर होल का हमारे पास आ जाएगा ये क्यूब रूट आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11। एम क्या है, मैस ऑफ द अर्थ है हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 kg। टी हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड है। टी हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब एक दिन का। टी हमारे पास क्या है, कितना टाइम पीरियड है, एक दिन के लिए। अब हमें पता है एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24। एक घंटे के अंदर हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60। एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60। तो अब इन सभी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 86400 सेकंड, मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम वन डे की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। 4 पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.14, उसका स्केयर। अब मैंने क्या किया, इन सारी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, फिर इस पे डिवाइड किया और सभी का क्या ले लिया, क्यूब रूट। जब क्यूब मैंने लिया इसका,
तो मेरे पास आंसर आ गया r इज इक्वल टू 4.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ किलोमीटर। इसे मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू 42400 किलोमीटर। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 42,400 किलोमीटर, मतलब 42,400 किलोमीटर मैं इसे लिख सकता हूं कुछ इस फॉर्म में। अब डियर स्टूडेंट, ये आर हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। मिसाल के तौर पे देखिए, ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ। ये सेंटर से लेके यहां तक अर्थ का रेडियस है, और फिर उसके बाद ये यहां से यहां पे ये हाइट है, जिस हाइट के ऊपर हमने क्या करना है, प्लेस करना है, किसको, उस सेटेलाइट को। अब मुझे ये हाइट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अब ये आर हमारे पास क्या, ये टोटल डिस्टेंस है, आर हमारे पास है एच प्लस कैपिटल आर। अब हमारे पास ये टोटल आर आ चुका है, स्मॉल वाला, और इस आर, ये आर हमें नोन है। तब अगर मैं इस आर में से ये कैपिटल आर को माइनस कर दूं तो मेरे पास हाइट एच आ जाएगी, कि मैंने अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट के ऊपर इसको प्लेस करना है। तो हमारे पास है आर इक्वल टू आर प्लस एच। तो यहां से एच निकालना हो तो स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। अब स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 42,400, माइनस करेंगे 6400 में से, मतलब 42,400 माइनस 6400। तो जब माइनस करेंगे तो राउंड अबाउट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36,000 किलोमीटर। तो द हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एस्टिमेटेड एज 36,000 किलोमीटर। मतलब ये कि अगर हम क्या करेंगे, किसी भी सैटेलाइट को जमीन के सरफेस से 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर प्लेस करेंगे, तो उसकी जो मोशन होगी वो एग्जैक्टली अर्थ की मोशन के साथ सिंक्रोनाइज कर जाएगी। तो क्या करेगा, अर्थ के साथ साथ ये करेगा, कुछ इस तरह रोटेट करेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का आर्टिकल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपनी हमें कीमती राय से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।